नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर चल रहा है और आज फिर एक बार दल बदल का दौर जमकर चला। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने दांव खेला, दोनों ने दल बदल कराया और अपनी अपनी पार्टियों में नए नेताओं की ज्वाइनिंग कराई। भाजपा ने जहां बड़ी संख्या में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और नेताओं की ज्वाइनिंग कराई, वहां पर कांग्रेस ने एक संभावित प्रत्याशी की ज्वाइनिंग कराई है। फिलहाल जो दल बदल का दौर चल रहा है उसमें ये हो रहा है, भाजपा की प्राथमिकता ये है कि कांग्रेस से जो भी आ रहा है, जिस भी स्तर का नेता है, उसे लाया जाए और पार्टी ज्वाइन कराई जाए। तो भाजपा वही दांव चल रही है और बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग करा रही है, कांग्रेस चाहे वह नेताओं की या दूसरे नेताओं की। और कांग्रेस का फोकस ये है कि उसे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मजबूत प्रत्याशी मिल जाए, तो कांग्रेस उस तरफ ध्यान दे रही है। तो कांग्रेस ने भी ज्वाइन करा है, भाजपा ने भी ज्वाइन करा है, लेकिन इस दल बदल के चक्कर में सबसे बड़ा नुकसान हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को हुआ है, जिसके दो बड़े नेताओं ने पार्टी को झटका दिया। एक ने भाजपा ज्वाइन कर ली और एक ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो पहले बात करते हैं कि भाजपा में किन किन नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है। भाजपा जिला मुख्यालय पर आज फिर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ और करीब 3 दर्जन के लगभग नेताओं ने पार्टी ज्वाइन की, जिसमें 18 से ज्यादा नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए, जिनमें पूर्व सांसद भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं और जिला प्रमुख भी हैं। अलवर से पूर्व सांसद रहे डॉक्टर करण सिंह यादव ने भाजपा ज्वाइन कर ली है, कल उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। और इसके अलावा संगरिया से पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक रही है परम नवदेव सिंह, उन्होंने किशनगढ़ से पूर्व विधायक रहे सुरेश टाक, उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन की है। इसके अलावा नसीराबाद से पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर, भोपालगढ़ से पूर्व विधायक रहे पुखराज गर्ग आदि, इन्होंने भी भाजपा ज्वाइन कर। इनके अलावा दो जिला प्रमुख भी हैं, उन्होंने भी आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें अलवर के जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर भी हैं और सुशीला कंवर कलाड़ा भी हैं, उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन की है। डॉक्टर करण सिंह यादव अलवर में मुंडावर विधायक ललित यादव को टिकट दिए जाने के बाद नाराज थे, हालांकि उनकी नाराजगी भंवर जितेंद्र सिंह से थी और इसी कारण उन्होंने एक दिन पहले ही कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और तभी उनका तय हो गया था कि वो भाजपा ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। इसी तरह बलबीर छिल्लर भी अलवर के जिला प्रमुख हैं, वो भी इसी बात से नाराज थे और वो एक दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही बल्कि भाजपा के जो प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव उनसे मिलकर भी आए थे, तो उन्होंने भी आज भाजपा का दामन थाम लिया। दल बदल करने वालों में एक और जो प्रमुख नाम है वो पुखराज गर्ग का है, जो भोपालगढ़ से विधायक भी रहे हैं और आरएलपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने भी आरएलपी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। उधर दल बदल का दौर कांग्रेस में भी चल रहा है, कांग्रेस के लिए भी चल रहा है। कांग्रेस तो लोग नेता बड़ी संख्या में छोड़ रहे हैं, मगर इक्का दुक्का प्रत्याशी है जो कांग्रेस आ भी रहे हैं। और यहाँ पर कांग्रेस का फोकस प्रत्याशियों पर है, क्योंकि उसे लोकसभा चुनाव दिख रहा है। तो जो उसके पास से जा रहे हैं वो ज्यादातर पूर्व मंत्री या विधायक हैं, लेकिन जो आ रहे हैं वो टिकट की उम्मीद में आ रहे हैं। पहले चुरू में राहुल कसवा आए थे, जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की क्योंकि भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जबकि पिछली 2 बार से लगातार चुनाव जीत रहे थे। उनकी जगह देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दे दिया था। उसके बाद राहुल कसवा ने टिकट कटने के बाद बागी हो गए थे और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में उन्हें चुरू से उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब आज जो दल बदल हुआ है वो भी वैसा ही माना जा रहा है। बाड़मेर के बैतू से उम्मीदवार रहे उमेदा राम ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उमेदा राम अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर वो बैतू से चुनाव लड़े थे आरएलपी के टिकट पर और मात्र 910 वोटों से हारे थे हरीश चौधरी से। उसके बाद माना जा रहा था कि उमेदा राम इस बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं आरएलपी के टिकट पर, लेकिन आरएलपी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन की बातें चल रही थी उसका कुछ कांग्रेस के नेता ही विरोध कर रहे थे। उस कारण से गठबंधन सिरे नहीं चढ़ पा रहा था। अब उसका एक बीच का रास्ता ये निकाला गया कि जो आरएलपी से भले ही गठबंधन न हो रहा हो, लेकिन जो आरएलपी के प्रत्याशी हैं उन्हें ही कांग्रेस ज्वाइन करा दी जाए,
तो इसलिए आज उमेदा राम को भी कांग्रेस ज्वाइन करा दी गई। उमेदा राम हनुमान बेनीवाल के नज़दीकी हैं। जब उन्होंने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, तब भी उन्होंने हनुमान बेनीवाल का आभार भी जताया। आज मैंने मेरा निजी फैसला लिया और कार्यकर्ताओं की सलाह और विचार विमर्श करके बाड़मेर जिला की जनता की भावनाओं को देखते हुए मेरी स्वयं की मर्जी से ये फैसला लिया। और वैसे कांग्रेस परिवार से ही जुड़े थे शुरू से, चाहे जब जब से समझने लगे तब से हमारी विचारधारा कांग्रेस में थी। और जब 2018 में हनुमान जी ने जो आरएलपी पार्टी बनाई तो उनसे हमारा शुरू से ही लगाव था और आरएलपी पार्टी से मजबूती से चुनाव लड़ा। 2018 का, 2020 का पंचायती राज का चुनाव लड़ा, उसमें सफलता हासिल हुई। और 2023 का विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ा, जहां उनके साथ रहा, बड़ी ईमानदारी से विश्वास के साथ में रहा। और अब वर्तमान स्थितियों को देखते हुए जो किसान विरोधी ताकतों के खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना जरूरी था, इसलिए ये फैसला लिया। खास बात यह है कि जब उमेदा राम को कांग्रेस ज्वाइन कराई गई तो उनके साथ में हरीश चौधरी भी मौजूद थे, जिन्होंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। और हरीश चौधरी का नाम भी इस बार लोकसभा टिकट के लिए दावेदारों के टिकट चाहने वालों के, बल्कि कहें कि पार्टी के जो संभावित उम्मीदवार हैं उनमें उनका नाम भी चल रहा था। और दूसरा नाम हेवाराम चौधरी का भी था, जो पिछली गैर सरकार में मंत्री थे, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने से उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव की बारी आ रही थी तो हरीश चौधरी और हेमाराम दोनों का नाम प्रमुखता से चल रहा था। मगर अब उमेदा राम की ज्वाइनिंग के समय दोनों की मौजूदगी बताती है कि इन सबकी सहमति से ही उमेदा राम को कांग्रेस ज्वाइन कराई गई है। और अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदा राम होंगे, जिन्हें कांग्रेस का तो समर्थन होगा ही, आरएलपी का भी समर्थन मिलने की उम्मीद है। और यदि यही स्थिति रही तो वो कैलाश चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनको कड़ी चुनौती देने की स्थिति में होंगे। हालांकि यहाँ से रविंद्र भाटी भी दावेदारी जता रहे हैं। उन्होंने अभी तक अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं, लेकिन जिस तरह से क्षेत्र में वो देवदर्शन यात्रा के नाम पर जनसंपर्क के लिए निकले हैं, माना जा रहा है कि वो भी शायद चुनाव में खड़े हो सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो बाड़मेर जैसलमेर सीट पर एक रोचक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।